आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विथ प्लानर में। तो अब हम लोग कंस्ट्रक्शन एनसीईआरटी प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो दिया है क्वेश्चन में, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 डिग्री, कोण A बराबर 105 डिग्री हो। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी हो। तो चलिए हम लोग सबसे पहला नंबर काम करते हैं, BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं BC। तो BC बराबर हमको यहाँ से 7 सेंटीमीटर स्केल की मदद से माप लेना है। 7 सेंटीमीटर यहाँ पे हो गया, इसका नाम B है और ये C है। BC बराबर और कोण B बराबर हमको 45 डिग्री का कोण बनाना है। तो चलिए हम लोग यहाँ से 45 डिग्री कंपास को अपना से अति कर लेते हैं अपने मन से ना। तो हम लोग जानते हैं 90 डिग्री कोण को कैसे बनाते हैं। तो इसमें 90 डिग्री का भले 45 डिग्री का कोण भी बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए हम लोग 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ से एक लाइन 60 पर जाएगा और यहाँ से 120 और ये दोनों को यहाँ से 60 है तो इसको आधा कर देंगे तो यहाँ पर ये 90 का बन जाएगा। 1 सेकेंड, ये 90 का बन जाएगा। 90 का आधा कितना होता है 45। तो इसको हमको यहाँ से एक कट लगा लेना है क्योंकि ये 90 का निशान है और हमको यहाँ से 45 का बना लेना है। और इस लाइन को हमको 60 से जो चले थे इसको एक मिनट, हाँ इसको और बढ़ा देंगे और ये 45 का बन चुका है। चलिए इसको मिला देते हैं। 45 डिग्री का ये एंगल बन चुका है। चलिए ये 45 डिग्री। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे हमको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। तो एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमने BC 7 सेंटीमीटर खींच लिया है। कोण B 45 डिग्री हमने बना दिया है। कोण A 105 डिग्री। तो 105 डिग्री कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हमको त्रिभुज का फंडा बनाना होगा। त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। चूंकि 105 डिग्री का तो हम बना नहीं सकते हैं तो सबसे पहले हमको तीनों कोण निकालना होगा। तो कोण 1 सेकेंड, वीडियो को पॉज करके हम लोग निकाल करके आपको समझा देते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल यानी कोण A, त्रिभुज के कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से कोण A 105 डिग्री दे दिया है, कोण B 45 डिग्री प्लस कोण C। तो कोण C को हमने निकाल लिया है पक्षांतर करके। इसको कोण C और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 को इधर 180 से माइनस कर देंगे तो कोण C 30 डिग्री निकल जाएगा। क्योंकि हम यहाँ पर 30 डिग्री का कोण आसानी से बना सकते हैं और 30 डिग्री का कोण बना लेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो ये कितना अपने आप निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग 30 डिग्री का कोण बनाते हैं यहाँ कोण C से। चूँकि कोण C बराबर 30 डिग्री है तो अपना से कंपास को अरेंज कर लीजिएगा। यहाँ से 30 डिग्री का हमको कोण बना लेना है। चलिए यहाँ से हमने इसको खींच दिया है और ये कटा 60 का और 60 का आधा 30 होता है। तो यहाँ से इसको ऐसे काट देना है और ये यहाँ से 30 डिग्री का कोण बन जाएगा। अब इस लाइन को हमको मिला देना है। तो चलिए हमको मिला देना है, मिला लेते हैं। ये लगभग एग्जैक्ट जा करके ही मिल गया है। चलिए ये कितना हो गया 30 डिग्री। तो ये अपने आप ये A है, ये भले ये B है और ये C है, ये तो A हो जाएगा। तो A कितना हो जाएगा यहाँ से 105 डिग्री, चूँकि 45 और 30 यहाँ निकल चुका है। तो ये अपने आप 105 डिग्री का कोण बन चुका है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे की ओर क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमने
कहाँ तक काम कर लिए हैं, एक त्रिभुज एबीसी बनाइए। एक त्रिभुज एबीसी हमने बना दिया है जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर, बीसी 7 सेंटीमीटर खींच दिया है। कोण बी 45 डिग्री, कोण बी 45 डिग्री बना दिया है। कोण ए 105 डिग्री हमने बना लिया है और कोण सी यहाँ इसकी मदद से कोण सी 30 डिग्री बना ली। अब यहाँ तक हो गया है। फिर बोलता है फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की 4/3 गुनी है। तो चलिए हम कोई सा भी एक न्यून कोण बनाते हैं। चलिए हमने ये न्यून कोण बना लिया और इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन है 4, तो 4 को चाप लगाएंगे बराबर बराबर भागों में। चलिए हमको यहाँ से 4 चाप लगा लेना है। 1 सेकेंड। तो चलिए हमने बराबर बराबर भागों में चाप लगा लिया और इसका नाम यहाँ पर x इस लाइन को दे दिए हैं। और b से खींचा है, b से खींचे हैं तो b1 b2 b3 b4 4 को चाप लगा लिए। और यहाँ पे हर में 3 है तो b3 को c से मिला देंगे। b3 को हमने c से मिला दिया। उसके बाद हमको आगे काम क्या करना है, चाप लगाना है। चूँकि समांतर भागों में भले समांतर लाइन खींचना है। चलिए हमने इतना अरेंज कर लिया। एक चाप यहाँ से और एक तो b4 से लगेगा, तो b4 से लगेगा। उसके बाद हमको इसको मेजर कर लेना है कितना है, क्योंकि इसके समांतर b3 c के समांतर लाइन खींचना है b4 से। तो चलिए कट लगा लेते हैं। क्योंकि ये ऊपर अंश में बड़ा है 4 तो त्रिभुज के बाहर बनेगा। चलिए हम लोग यहाँ से लाइन को खींच लेते हैं। चलिए लाइन को खींच लिए हैं और सी को भी यहाँ पे बढ़ाना होगा। चलिए हमने खींच लिया है और इसका b4 से खींचे, इसका नाम d कर देते हैं। अब चलिए फिर हमको इधर भी चाप लगाना होगा, d से एक चाप लगाना होगा। चलिए हमने इतना कर लिया है इधर, और फिर हमको यहाँ से भी चाप लगाना होता है। चलिए यहाँ इसको आप लोग देख लीजिएगा। और हमने जो ये चाप लगाया इसको मेजर कर लेंगे कितना है, इतना मेजर कर लिया। और उसी को यहाँ से हमको कट लगा लेना है। आप लोग अपना से बनाइएगा कॉपी में तो थोड़ा सा बढ़िया से बनाइएगा, हमको वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि क्लास तो है नहीं। चलिए डी से हमको यहाँ पर पैरेलल में लाइन को खींच देना है। चलिए और इसका नाम हम लोग ई देते हैं। अब मेरा कंस्ट्रक्शन बन करके रेडी हो चुका है। अब चलिए 1 सेकेंड, इसको इरेज कर लेते हैं। इसको आप लोग इरेज कर लीजिएगा जितना निकल चुका है, बस जहाँ जहाँ। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं, रचना के चरण की ओर। तो रचना के चरण को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। जो इस फिगर में हमने काम किया है उसको रचना के चरण में ले आते हैं। तो हमने जो इस फिगर में काम किया वो रचना के चरण में लिख दिया। BC बराबर 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। BC बराबर हमने 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचा। B पर 45 डिग्री का कोण बनाया। B पर हमने 45 डिग्री का कोण बनाया। C पर 30 डिग्री का कोण बनाया। C पर हमने 30 डिग्री का यहाँ पे कोण बनाया। इसको विजुअल कर देते हैं 30 डिग्री। B पर 30 डिग्री का कोण बनाया जिससे A पर 105 डिग्री का कोण बना, जिससे A पर 105 डिग्री का यहाँ पे कोण बना अपने आप हमको निकालने के बाद, जो कि ऊपर हमने समझा दिया है। उसके बाद B पर न्यून कोण बनाया। B पर हमने न्यून कोण बनाया। B3 को C से मिलाया तथा B3C के समांतर B4D रेखा खींचा। AC के समांतर DE रेखा खींचा। बस हो गया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।